सर। सबसे पहले तो आप सबको मीडिया पर्सन को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारा प्रोग्राम को मेरा डिक्लेरेशन प्रोग्राम को आपने कवर किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अभी जो आप पूछना है हमने तो बहुत दिया है, मगर उसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, 2019 के बाद काफ़ी समय के बाद आप अपने समर्थकों के बीच इस तरह से पब्लिकली आए हैं, किस तरह की उम्मीदें थी? आज का दिन कैसा गया? सबसे पहले तो ये बताइए, क्या कुछ रहा सर? आपने तो देखा ही होगा, इतना मैं खुश था कि मैं अपना भाई को भी गिन नहीं पाया। अब तो देखा नहीं है, तो मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जो पब्लिक टर्न आउट हुआ है यहाँ मीटिंग में, वो हमें एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। क्योंकि आज तक हमने कैंपेन किया नहीं, कहीं बस्ती गया नहीं, किसी को बोला नहीं, सब हम इलेक्शन, मगर ये लोग खुद यहाँ आता है, हमको मिलता है, नहीं आप हम लोग को लेके चलिए, आप हम लोग को ऐसे बीच में छोड़ दिया। तो मैं तो 2019 में जब हमको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी डिसिप्लिन का हिसाब से मैं पॉलिटिक्स तो गिव अप ही कर दिया था। आप मेरा घर जाता तो पता चलता, हम उसको लोकल घर बनाया था, उसको हम मॉडर्नाइज कर दिया। जो हमारा आग जलाने का वो जगह था उसको हमने ग्रेनेड लगा दिया। ऐसा करके मैं तो सचमुच गिव अप किया था। वो कोरोना का बाद जब हमारा पुराना चाहने वालों ने कहा कि चलो अब इतना दिन हो गया हम लोग आपस में मिले नहीं कोविड की वजह से भी, तो चलो नदी में जाते हैं, मछली मारते हैं, हमारा जो हिवोक पदुम करेगा, चलो पिकनिक खाएगा। तो इसी सिलसिले में मैं आना जाना करता रहा। तो फिर बाद में उन लोग डिमांड करने लगा, नहीं आप हमको लेके चलना है, क्योंकि आप जिस ढंग से हम लोग को छोड़ दिया, हम लोग अभी अनाथ जैसे हो गया, तो वहाँ हम लोग अपना को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है और वो हम लोग को एकोमोडेट भी नहीं कर रहा है। तो उसमें ग्रुपिज़म है, तो इसलिए हम आप ही को चाहता है कि 24 में आप हमको लेके चले। तो आपने देखा भी होगा, मैं बहुत समय से चुपचाप भी था, कोविड की वजह से चुपचाप। फिर उसका बाद भी एक्चुअली हमारा शुरू हुआ है 2022 लास्ट पार्ट से, ये पिकनिक ठंडा विंटर का समय से मेरा थोड़ा शुरू हुआ है। तो ये अभी जो टेम्पो आप देख रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, पब्लिक का रिएक्शन को आप देख के आप ही खुद बता सकता है, हम तो नहीं बोल रहे। जी सर, आपने काफ़ी समय बाद चुपता ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि आज आपके समर्थकों ने तो सुन लिया पब्लिक स्पीच में, कि आप इस बार कौन से पार्टी से, मतलब टिकट की क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, कौन से पार्टी से आप उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आपको पेमा खांडू लेड सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था। और सर, सुनने में ये भी आया कि एनपीपी में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते आपके कुछ एक्टिव मेंबर्स को अंडर सस्पेंशन भी रखा गया है। इन सारे मुद्दों पर सर क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो मैं पहले प्रेसिडेंट ने भी बोला है, और एलिगेशन जो है, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर हम एनपीपी में था तो उन लोग प्रूफ करना चाहिए। कल इंक्वायरी हुआ, प्रूफ तो नहीं कर सका, वो इंक्वायरी रिपोर्ट कहता है कि इसका सस्पेंशन लिफ्ट करो। शायद वो होने वाला था तो उस दिन मीटिंग नहीं हो पाया, नहीं हुआ, नहीं तो रिपोर्ट तो ऐसे चला गया कि इसका सस्पेंशन रिवोक होना चाहिए। तो अभी कुछ दिन महीने में तो रिवोक हो ही जाएगा। इसका मतलब सर, पेमा खांडू सरकार पर या पेमा खांडू पर आपका भरोसा अभी तक कायम है सर? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि आज भी वो जब बोल रहा है तो मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि पेमा तो सच बोलने से मेरे बेटे के उम्र का है। तो मैं उनका बड़ा पिताजी का साथ ही काम किया, उन्हीं का साथ विधायक बना उन्हीं को। वो तो पेमा खांडू जब ये था बिजनेस कर रहा था, तो हम ऑलरेडी 2009 में तो एमएलए बन चुका था। ये जब उनका पिताजी का देहांत हुआ तभी हमारा लेट सीएम हमारा जरबोम गामलिन, हम लोग मिलके ही उसको एमएलए बनने से पहले उसको मिनिस्टर बना के, फिर एमएलए बना के हम लोग ने वहाँ उसको मिनिस्टर भी दिया। और वो तत्वांग आज उसी सिलसिला को जारी रखे वो अभी आज भी चीफ मिनिस्टर है। सर, ये आने वाले इलेक्शन के लिए आपका जो है टिकट, आप कौन सा पार्टी से आप नहीं मैं बोला ना, मैं तो अभी भी बोलूँगा कि मैं रूलिंग पार्टी का टिकट मांग रहा हूँ, और अगर देना नहीं देना वो सीएम साहब का है और हाईकमान का बात है। हाईकमान अगर बोलेगा नहीं देगा तो हम क्या करना है, उनको हम पूछेगा। मगर हम इतना पब्लिक का सामने अभी बोल ही दिया कि हम तो 100% कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सर, मेरा तरफ से एक क्वेश्चन है कि
पहले जब आप मिनिस्टर के पद में थे तब आपको जो साथ देने वाले, अभी ऐसा कई सारे आपके पार्टी में जो साथ देने वाले अभी केंटो जिनी के साथ मतलब वो लोग का साथ ज्वाइन कर लिया, तो उन लोगों का किसी किसी का कहना है कि आप बहुत ही अच्छा लीडर है, ऐसा किसी का कहना है। फिर भी आप इस बार विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे बोल के उसको नहीं, कुछ भी नहीं कहा, इसलिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। और किसी किसी का ये कहना है कि केंटो जिनी अच्छा डेवलप कर रहा है, इसके लिए ज्वाइन कर रहा है। तो इसमें आपका क्या विचार है? नहीं, वो तो अभी मैं थोड़ा पहले कितना पसीना निकालते वक्त बोला कि हम तो बोल रहे हैं कि उसने भी किया होगा, हम कभी नहीं बोलते ये नहीं किया, मगर हम ये बोलते हैं अगर काम शुरुआत कौन किया, कौन ख़त्म किया, किसके बल पे किया, किसने साथ दिया, किसने मदद किया, उसको भी तो ये थैंक्स देना चाहिए ना। जैसे मैंने बोला नेसित का वाटर सप्लाई का बोला, क्योंकि जैसे आपको सिंपल, आप तो गवर्नमेंट का बारे में मालूम नहीं, हम तो कैबिनेट में रह चुका है, तो गवर्नमेंट जैसे सेंटर बोलेगा कि इस बार नॉर्थ ईस्ट को हम 200 करोड़ दे रहा है, तो सीएम का ड्यूटी बनता है वो कैबिनेट बैठ के कहाँ क्या ज़रूरी है उसको वो डिवाइड करता है। तो इसलिए हम बोलता है कि अगर दिल्ली से पैसा लाना है तो एमपी या यूनियन मिनिस्टर साथ देना पड़ेगा। स्टेट में आने का बाद अगर स्टेट से अगर हम कुछ हिस्सा मांगता है तो सीएम साथ देना पड़ेगा। सीएम का ब्लेसिंग बिना कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मैं थोड़ा पहले वो मीटिंग में भी मैं यही स्पीच किया था कि जिसने भी कंट्रीब्यूशन किया, जिसने भी साथ दिया, उसको तो भूलना नहीं चाहिए। उसका नाम लेने में क्या तकलीफ है, क्या हर्ज है, यही हम बोला। तो सर किसी किसी का ये भी कहना है कि ये बार आपको रुक जाओ, केंटो जिनी को अनकॉन्टेस्ट उतने दीजिए, वो इतना अच्छा डेवलप कर रहा है, ऐसा कहना है। तो इसमें आपका क्या विचार है? नहीं, मैं एक बुकलेट बनाया था, वो बुकलेट को देखिए ना, तो उनका बुकलेट मांगिए वो कितना किया है, हम कितना किया है, वो तो पता चल जाएगा ना। हाँ। और एक एमएलए जो कर सकता है, एक जो मिनिस्टर वो तो बहुत कर सकता है ना। मिनिस्टर कुछ पैसा बांटता है, जो स्टेट का जब फंड एलोकेशन होता है, हम चाहने से जैसे कहाँ कहाँ डालना है पैसा को हम ही तो बांटता है। हम तो प्लानिंग से बोलेगा डिपार्टमेंट, सपोज एग्जांपल टूरिज्म मिनिस्टर हम था या टैक्स एंड एक्साइज मिनिस्टर हम था, तो इतना पैसा आपको दे रहा हूँ। हम तो टैक्स एंड एक्साइज मिनिस्टर जब था, इधर में ऑफिस बिल्डिंग भी बनवाया 70 लाख का, और टूरिज्म हुआ तो आप पूछो ही मत, यहाँ तो देरे कर दिया है। अभी कोई एमएलए मिनिस्टर आज तक किया है कि नहीं किया मालूम नहीं। हम लास्ट 2018-19 में ना 25 डेरे बनाए, 25 आरसीसी 40 लाख का। सर सिटिंग एमएलए भी टिकट को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता आपको अगर फिर से पिछले बार की तरह अगर नहीं भी मिलता है तो भी क्या आप उतने ही वाले हैं? नहीं, जनता को जब ले सकता है तो जनता का कॉन्फिडेंस रखना है ना। अगर जिसको कॉन्फिडेंस नहीं उसको थोड़ी जनता साथ देगा, वो तो रखना चाहिए। बिना कॉन्फिडेंस का आपको थोड़ी लीडर बनेगा। लीडर उसी को बनाएगा जो जनता में उसको कंट्रोल करने का कॉन्फिडेंस है, जो पब्लिक को चला सकता है, उसी को तो देगा। आखिर में सर आपका मैनिफेस्टो क्या होगा, क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगा सर? अभी तो मैं बार बार मैनिफेस्टो दे दिया कि एक तो रास्ता जो आप खुद देखा तादीन रास्ता, यही रास्ता, और दोजी जेली तो ये क्या बोलते हैं मंदिर, वो रास्ता को तो हम बोला ये बारबेल। और एक तो मैं बोला अनएम्प्लॉय प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करने के लिए अभी से बोल रहा हूँ कि आत्मनिर्भर जो नरेंद्र मोदी का सेंट्रल स्कीम है उसको आप लोग इंटरेस्ट लीजिए। हम तो बोल ही रहे, उसमें आपका वेटनरी का है, फिगरी होल, ये फार्म, बॉयलर फार्म, ये सब करने का मौका मिलेगा, डायरी फार्म करने का मौका मिलेगा, हॉर्टिकल्चर में और एग्रीकल्चर में ये सब करेगा। तो अभी हम थोड़ा पहले तो बहुत बोला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।